Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. आज है 6/5/2017. So without wasting a single moment, let's begin and let's discuss the quote of the day. A great quote by Albert Einstein. Life is like riding a bicycle. जिंदगी एक साइकिल चलाने की तरह है. अगर आपको बैलेंस बनाकर रखना है एंड यू डोंट वांट टू फॉल, अगर आप गिरना नहीं चाहते तो एक ही काम करना पड़ेगा आपको, आगे बढ़ना होगा. क्योंकि सीधी सी बात है, साइकिल पे ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बस स्टिल खड़े हो और दोनों पैर पैडल पे हो और आप बस गिरो ना. एक ही तरीका है ना गिरने का, वो है बस आगे बढ़ते रहो. सो लाइफ इज़ वेरी मच लाइक राइडिंग अ बाइसिकल. कभी भी ये मत डरना कि आगे कुछ नया चेंज आ जाएगा, क्या पता वो अनकंफर्टेबल हो, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना पड़ेगा. डोंट एवर थिंक अबाउट दैट. कीप मूविंग. और ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं होता कि जो लोग आपके साथ हैं उनको छोड़ के आगे चले जाओ. इट बेसिकली मीन्स कीप डेवलपिंग, कीप ग्रोइंग. मेक श्योर कि आप जो कल होंगे वो आज से बेहतर हो. एंड ऑफ कोर्स जो आज हो वो पिछले कुछ हफ्ते या पिछले कुछ महीने या पिछले कुछ सालों से डेफिनेटली बेहतर हो. दैट मीन्स यू कीप मूविंग. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज एड्यूलेशन. एड्यूलेशन का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा एडमिरेशन, प्रेज. किसी की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करना. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम इंडिया में करते हैं, वेल सबके साथ नहीं बट क्रिकेटर्स के साथ, और वो भी कोई रणजी लेवल के क्रिकेटर्स नहीं. क्रिकेटर्स मतलब जो इंडिया के लिए खेलता है और इंडिया के लिए भी सेंचुरीज वगैरह मारता है. दैट पर्सन इज अ क्रिकेटर. बाकी सब तो कुछ भी नहीं है. एक्टर्स के लिए भी, एक्टर्स में भी कौन, सुपरस्टार्स. बाकी जो थिएटर में काम करते हैं वो तो कुछ भी नहीं है. उनको 20-30 हज़ार रुपये अगर मिल जाए उसमें लकी समझते हैं खुद को. सो एड्यूलेशन का मतलब होता है हीरो वर्शिप, जो फॉर एग्जांपल शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन के साथ होती है. अमिताभ बच्चन का आपको पता है कोलकाता में उनका मंदिर भी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. और बाकी ये जो सुपरस्टार्स हैं उनको भी अजीब सी न्यूज़ आती है, खून से किसी ने लेटर लिख दिया या सो ऑन. सो दिस इज़ एड्यूलेशन, दिस इज़ हीरो वर्शिप. किसी को ऑलमोस्ट वर्शिप करना, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इसका एक बढ़िया सिनोनिम है, लॉयनाइजेशन. लॉयनाइजेशन वर्ड आता है द वर्ड लॉयन सॉरी लॉयनाइजेशन जो वर्ड है ये आता है द वर्ड लॉयन से. लॉयन आपको पता है किंग ऑफ द जंगल है. तो किसी को लॉयनाइज करना मतलब उसको एक तरीके से किंग का दर्जा दे देना. ऑलराइट, सो दिस इज एड्यूलेशन. तो यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया मैंने, कोहलीज प्रोवेस. प्रोवेस आई रियली होप आप लोगों को याद हो गया होगा अब तक, राइट है ना, हो गया है ना, दैट्स गुड. Kohli's prowess has brought some adulation from every cricket playing nation. तो कोहली की सीधी सी बात है, जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है और उसकी वजह से दुनिया के हर क्रिकेट प्लेइंग नेशन से उनको क्या मिली है, कुछ एडुलेशन मिली है. ठीक है, कुछ उनको वहाँ से रिस्पेक्ट, एडमिरेशन, प्रेज मिली है. ऑलराइट, सो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा कंडेमनेशन. किसी को कंडेम करना. फॉर एग्जांपल राजनाथ सिंह जी करते हैं काफ़ी बार, कुछ भी ख़राब होता है वी कंडेम दिस, और डिसअप्रूवल करना किसी चीज़ का, डिसफेवर करना, डिसलाइक करना, डिसरिगार्ड करना, किसी चीज़ को हेट करना. सो याद रखिएगा एड्यूलेशन, एक्सेसिव एडमिरेशन और प्रेज. द नेक्स्ट वर्ड इज सब्जुगेट. ऑफ कोर्स इसको नाउन में हम कहेंगे तो सब्जुगेशन बन जाएगा. ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि किसी को अपने कंट्रोल में ले आना थ्रू डोमिनेशन. किसी को कुचल के, कॉन्कर करके, वैंक्विश करके, हरा कर, क्वेल करके, क्रश करके उसको अपने कंट्रोल में लेकर आना. ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसका सबसे बढ़िया मुझे एक एग्जांपल ये लगा, अगर आपने चाइना और तिब्बत की हिस्ट्री पढ़ी हो, जिस तरीके से तिब्बत को चाइना ने क्वेल करके, क्वैश करके अपनी जो कंट्री है उसका पार्ट बना लिया था, तो क्या किया था, बेसिकली उनको सब्जुगेट कर दिया था. और ज़रा से भी आप यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आतंकवादी वगैरह हैं, वो लोगों को क्या करते हैं, सब्जुगेट करते हैं, उनको मतलब मारते हैं, पीटते हैं, दे मेक देम डू वट एवर दे वॉन्ट, और डोमिनेट करते हैं एक तरीके से. ठीक है, सो सब्जुगेट मीन्स टू ब्रिंग अंडर डोमिनेशन और कंट्रोल. सो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा लिबरेट. लिबरेट के अलावा आप ये भी कह सकते हो इमेंसिपेट. ऑलराइट, सो बोथ द वर्ड्स आर गुड एंटोनिम्स ऑफ सब्जुगेट. द नेक्स्ट वर्ड इज टोम. टोम होती है एक भारी सी स्कॉलरली किताब. ज़्यादातर ये एक नॉवल तो नहीं होती, बेसिकली इसमें कुछ एकेडमिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसको कहते हैं टोम.
ठीक है, ऐसी दिखती है टोम, आप देख सकते हैं। पढ़ने में इसको करीब साल लग जाएगा। सो इसको हम बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं, अ बुक स्पेशली अ लार्ज वन, बहुत ही बड़ी किताब, भारी सी किताब, ऑलमोस्ट जो आप ऐसी किताब किसी की तरफ फेंक दो बंदा मर जाएगा। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं इसके ऊपर। हिज बुक शेल्फ इज़ फिल्ड विद टोम्स। तो क्या है उसकी बुक शेल्फ पे? भारी भारी मोटी मोटी किताबें, ठीक है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो, ही हैजंट रेड अ सिंगल नॉवल ऑल हिज लाइफ इवन दो हिज फादर्स लाइब्रेरी इज फिल्ड विद टोम्स। तो बाप की लाइब्रेरी जो है वो टोम से भरी हुई है, बेटे ने आज तक एक नॉवल भी नहीं पढ़ी। वाह, तोहमत है। सो दिस इज टोम। टोम का याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसे वर्ड बहुत बार एग्जाम में, आई थिंक बैंक के एग्ज़ाम में तो एक दो बार आया ही है, और बाकी वेरियस एग्ज़ाम्स में भी आ चुका है। और इस बार CGL में ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं, टोम वगैरह, ठीक है। सो मेक श्योर यू रिमेंबर इट। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वॉयज। वॉयज का मतलब होता है एक जर्नी। अब ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं कोई समुद्र से कोई जर्नी कर रहा हो या अंतरिक्ष से। अच्छा, आप लोगों से एक GK बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर किसी का मन हो तो जवाब दे देना, ज़रूरी नहीं है। वॉयेजर नाम का स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन किस देश का है? ठीक है, जापान का है, ये यूरोपियन यूनियन की जो स्पेस एजेंसी है उनका है। ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन एक देश तो नहीं है, बट उनकी एक स्पेस एजेंसी भी है, उनका है। US का है या रशिया का है वॉयेजर? तो ज़रूर बताइएगा इसका। ऑलराइट, तो यहाँ पे इसका सेंटेंस बनाया है, द इनएक्सपीरियंस्ड सेलर वॉज नर्वस अबाउट हिज फर्स्ट वॉयज। तो पहली बार जो उसकी जर्नी होनी थी एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट पर, तो उसके बारे में काफ़ी बार वो काफ़ी नर्वस था, क्योंकि आपने सुना होगा कि काफ़ी बार वॉयज में कुछ मिसहैप्स भी हो जाते हैं, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि मिसहैप्स हो, सो वॉयज आराम से जानी चाहिए विदाउट एनी मिसहैप। द नेक्स्ट वर्ड इज पेंचांट। पेंचांट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए एक हैबिचुअल लाइकिंग, एक स्ट्रॉन्ग हैबिचुअल लाइकिंग। इसका एक बहुत ही बढ़िया सिनोनिम है एफिनिटी। एफिनिटी एक बहुत ही अच्छा शब्द है ये डिस्क्राइब करने के लिए कि जो दो देशों के अंदर कुछ लोग रहते हैं, उनकी आपस में कुछ एक अटैचमेंट हो। फॉर एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको पता है तमिलनाडु में तमिल्स रहते ही हैं, कुछ तमिल्स श्रीलंका में भी रहते हैं, नॉर्थ श्रीलंका में। तो वहाँ पर जो तमिल्स रहते हैं उनकी एक एफिनिटी है इंडिया के तमिल्स की, और सेम वाइस वर्सा जो इंडिया में तमिलियंस हैं उनकी भी काफ़ी हद तक क्या है, एक एफिनिटी है श्रीलंकन तमिल से। तो उसको हम कहेंगे एक इंक्लिनेशन है, एक थोड़ा उनको जब वहाँ पर कुछ बुरा होता है तो उनको भी बुरा लगता है। फॉर एग्जांपल एक्स सोवियत यूनियन की कंट्रीज़ हैं, जैसे ये यूक्रेन वगैरह। यूक्रेन के हालांकि ज़्यादातर लोग रशिया को पसंद नहीं करते बिकॉज ऑफ क्राइमिया, बट क्राइमिया से पहले यूक्रेन में काफ़ी हद तक एक एफिनिटी थी रशिया की तरह, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट यूक्रेनियन और रशियन दोनों ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज है और कल्चर भी दोनों का सेम ही है। एक टाइम पे सोवियत यूनियन का हिस्सा भी थे दोनों। सो क्या है, एक एफिनिटी है, ठीक है। इट इज़ एक आप कह सकते हो एक इंक्लिनेशन है, ठीक है। सो यहाँ पर एक सेंटेंस है इसका बहुत ही बढ़िया, ही हैज़ अ पेंचेंट फॉर अबैंडन्ड एनिमल्स। अबैंडन्ड मैं कई बार चीख के समझा चुका हूँ। अबैंडन्ड मतलब आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊँगा, मैं थक गया। अच्छा, अबैंडन्ड मतलब जो लोगों ने जो एनिमल छोड़ दिए हैं, उनकी केयर करना छोड़ दिया है, सड़क पे ऐसी बस घूम रहे हैं, ठीक है। उनकी उसका क्या है, उस आदमी की एक तरीके से एक एफिनिटी है उनकी तरफ। वो कोई बिल्ली या कुत्ता उसको दिख जाता है भूखा, उसको घर ले आता है, उसको खाना बना खिलाता है, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा डिसलाइक करना, हेट करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ विंसम। अब आप कहोगे शायद ये विन से इसका कोई रूट वर्ड वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। हर वर्ड का ज़रूरी नहीं है कि रूट वर्ड हो, उसको वहाँ से नहीं हम समझ सकते। देखो, ये एक इंग्लिश वर्ड था काफ़ी टाइम पहले, WYN। उसका मतलब था समवन हु इज़ अट्रैक्टिव कह लो। तो वहीं से ये वर्ड आता है, बाद में वाइड आके लोगों ने आई लगाना स्टार्ट कर दिया। सो दिस बिकेम विंसम। विंसम का मतलब होता है कोई चीज़ या कोई व्यक्ति या कुछ भी जो अट्रैक्टिव हो, अपीलिंग हो, बट इन एन इनोसेंट वे। यहाँ समझ रहे हो। अब यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल कोई कोई कार है बहुत ही बढ़िया, तो उसको आप विंसम नहीं कहोगे। ये यूज़ होता है जिसमें कुछ एक इनोसेंस सी कोई लुक हो, कोई क्यूट सी कुछ लुक हो। फॉर एग्जांपल इसके कुछ पहले सेंटेंस बाद में दिखाऊंगा आपको, कुछ इसके यहाँ पे सिनोनिम्स देखते हैं। कुछ अपीलिंग हो, एंगेजिंग हो, चार्मिंग हो, विनिंग हो, अट्रैक्टिव हो, क्यूट हो, स्वीट और क्यूट हो, दैट इज विंसम। अच्छा, यहाँ पे दो इसके सेंटेंसेस है। शी लुक्ड एट द कॉप। कॉप मतलब पुलिस वाला, ठीक है।
शी लुक्ड एट द कॉप क्विकली पुलिंग ऑन हर मोस्ट विंसम इनोसेंट फेस। तो सीधी सी बात है, कोई भी पुलिस वाला किसी को रोकता है तो इनिशियली हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू पुट ऑन अ विंसम फेस, काफ़ी एक क्यूट सा, इनोसेंट सा, स्माइलिंग सा, अरे सर हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम तो कम्प्लीटली इनोसेंट है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो वी आर कम्प्लीटली ऑब्लिवियस, हमें पता नहीं है कि हमने क्या गलत किया है, अच्छा ठीक है। सो आप ये भी कह सकते हो प्रीति जिंटा हैज़ अ विंसम स्माइल। तो स्माइल के लिए बहुत यूज़ होता है ये, ठीक है, विंसम स्माइल, एक बहुत ही क्यूट, एक अट्रैक्टिव सी स्माइल। आगे एक फ्रेजल वर्ब है गिव इन। देखो, गिव इन का मतलब होता है कि किसी की बात को इवेंचुअली मान जाना, इनिशियली रिफ्यूज़ करके बट इवेंचुअली मान जाना। फॉर एग्जांपल बचपन में आपको याद होगा कि आई थिंक हम में से ज़्यादातर लोग तो ये करते ही थे, पेरेंट्स से एक चीज़ मांगने के लिए वी यूज टू कीप आस्किंग देम ओवर एंड ओवर। फाइनली आवर पेरेंट्स यूज टू गिव इन, वो मान लेते थे ठीक है जो ये मांग रहा है इसको ले दो, ठीक है। अच्छा, इसका एक दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि एक बार को डिफीट अपनी एक्सेप्ट कर लेना, टू एक्सेप्ट दैट यू हैव बीन डिफीटेड एंड एग्री टू स्टॉप कंपीटिंग और फाइटिंग। तो फॉर एग्जांपल कोई बॉक्सिंग मैच चल रहा है और अचानक से एक बॉक्सर ने बिल्कुल हार ही मान ली, उसने बस कहा कि बस और मैं नहीं कर सकता। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो ही गेव अप, उसने हार मान ली। आप ये भी कह सकते हो ही गेव इन, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो हार चुका है और एग्री कर रहा है कि अब मैं compete नहीं करूँगा, ठीक है। सो यू कैन से गिव अप एंड गिव इन, बोथ आर ओके। तो यहाँ पर दो इसके सेंटेंसेस हैं। माई कोच टॉट मी, मुझे पढ़ाया उन्होंने, सिखाया कह सकते हो, उन्होंने मुझे सिखाया कि कभी भी नेवर गिव इन, मतलब हार कभी नहीं माननी, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे सेंटेंस है माई डैड फाइनली गेव इन एंड बॉट मी अ न्यू फ़ोन। तो मेरे पापा ने क्या किया, इवेंचुअली उन्होंने हार मान ली, एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है जो भी ये कह रहा है और उसको नया फ़ोन ले दो, ठीक है। सो दिस इज़ गिव इन। आगे आप लोगों के लिए एक MCQ है, आपको बताना है कि इस यहाँ पर जो ये ईडियम है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, एक बार आंखें बंद करके नहीं सॉरी, वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करिए, आंखें बंद करना। सो मैं इसका चलो आपको आंसर बता देता हूँ, समझा देता हूँ एक बार को, अगली वीडियो का वेट नहीं करते। बी ए 9 days वंडर, समझते हैं व्हाट डज दिस इवन मीन। हाँ, इस MCQ का आंसर है डी, ऑलराइट, ओके। अ 9 days वंडर मतलब कोई चीज़ जो कुछ समय के लिए बहुत ही ज़्यादा लोगों में एंथुजियाज़म क्रिएट कर देती है, एक खलबली सी क्रिएट कर देती है, लोगों को लगता है वाह कितनी ऑसम, एक सेंसेशन सी क्रिएट कर देती है, बट वो सेंसेशन शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ ही दिनों के लिए रहती है, ठीक है। तो वहाँ से इस ईडियम का मतलब आता है कि समथिंग दैट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हिमेश रेशमिया का करियर, आई थिंक हम सब लोगों को याद है बचपन में बहुत ही ज़्यादा ही यूज्ड टू बी अ रियली प्रोलिफिक सिंगर। क्या थे, एक प्रोलिफिक सिंगर थे, बहुत सारे सॉन्ग्स रेगुलरली गाते रहते थे और लोग सोच रहे थे कि आने वाले 10 साल तक बस यही राज करेंगे, बट क्या था उनका जो सारा करियर था, इट टर्न्ड आउट टू बी अ 9 days वंडर। कुछ समय के लिए शॉर्ट लिव्ड उनकी एक सेंसेशन सी हुई, कुछ एल्बम्स चल गई, कुछ गाने चल गए, और आज के टाइम में इतना कुछ दिखते भी नहीं है वो, ठीक है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं बस सेंटेंस बना रहा हूँ, आई डोंट रियली मीन टू हार्म एनी वंस फीलिंग्स। तो देखो ये इसका मीनिंग है 9 days वंडर मतलब शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन। फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है 9 days वंडर पे, ऑलराइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ईडियम है फॉर एनी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट ईडियम है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इट, सो इग्नोर इट एट योर ओन रिस्क। इस पर सेंटेंस बनाइएगा एंड डू मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एज वेल, दैट सॉर्ट ऑफ मोटिवेट्स मी। एंड मैं अभी संडे को वीडियो नहीं लाऊंगा, बट मंडे से मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो आपको सुबह मिले। उसके लिए आई विल हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड, बट इट्स ऑल राइट, आई थिंक आई कैन डू दैट। और फिर उसके बाद आई विल ऑल्सो ब्रिंग some more videos about grammar and stuff, और Alchemist Part 2 भी आपके लिए कल आई जाएगी, कल मैं रिकॉर्ड कर लूँगा उसको। एंड डू मेक श्योर टू वॉच द idioms and phrases वीडियो ऑन स्टडी IQ, उसका नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो डू मेक श्योर टू वॉच दैट विल बेनिफिट यू अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू टुमारो एज वेल, बिकॉज मैं Alchemist की वीडियो लाऊंगा, और यू नो वी विल कीप मीटिंग एवरी सिंगल डे, न्यू वीडियो एवरी सिंगल डे। सो हिंदू वो कैब मंडे को मिलेगी, ऑलराइट। सो या, थैंक्स फॉर